हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, हम आज जो हमारा ब्लाउज़ है प्रिंसेस कट ब्लाउज़, प्रिंसेस कट में हम 3 पीस प्रिंसेस कट बनाएंगे, मतलब प्रिंसेस बेल्ट ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये हमारा बेल्ट है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का, और ये टक्स है, मतलब प्रिंसेस कट है फ्रंट पार्ट। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का, और ये बैक पार्ट है और ये स्लीव्स है। तो पहले हमें जो हमारा बैक पार्ट है उसे तैयार कर लेना है। उम्मीद करूँगी कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। बहुत ही आसानी से मैं ये जो ब्लाउज़ है वो सिखाने वाली हूँ। इस ब्लाउज़ में हम गुम सिलाई करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हमें हमारे बैक पार्ट को तैयार कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने हमारे बैक पार्ट को ले लिया है। ये देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। अस्तर के फैब्रिक में हमने गला कुछ इस प्रकार से बनाया है। तो हमें क्या करना है, गुम सिलाई के लिए हमें गले को भी गुम ही करना है। हम इसमें पाइपिंग वगैरह नहीं करेंगे, हम गुम सिलाई ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमें जो ये हमारा मेन फैब्रिक है, मतलब हमारा अस्तर का फैब्रिक है, इसे सीधा कर लेना है। सीधा हमने कुछ इस प्रकार से इसे कर लिया है। ये सीधी तरफ से है और इसे हमें इस तरीके से रख लेना है जिससे हमारे निशान दिखाई दे। कुछ इस प्रकार से रखने के बाद में हमें इसे पिनअप कर लेना है, क्योंकि हमें गले को सिक्योर करना है जिससे हम सिलाई लगा सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसे सिक्योर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा बीच का सेंटर है, यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद में यह हमारा कहीं पर भी हिलेगा डुलेगा नहीं और हमें स्टिचिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। अब हमें जो हमारे गले की सेफ है, इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हमने हमारे गले की स्टिचिंग कर ली है। अब हमारे ये जो पिन है, इन्हें हमें निकाल लेना है कुछ इस तरीके से, और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से इसे कट कर लेना है। हम यहाँ पर दो सूता, दो पॉइंट्स, मतलब सूत दूरी से कट करेंगे कुछ इस प्रकार से। देख पा रहे होंगे आप कितना गैप हमने देकर फिर कट किया है। इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। अब जो हमारा कट किया हुआ है, यहाँ पर हमें छोटे छोटे इस तरीके से कट्स लगा देने हैं जिससे हमें पलटने में दिक्कत ना आए। अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए, या तो पलटने के बाद में आप यहाँ पर एक सिलाई लगा लें। ये देखिए, अस्तर के फैब्रिक पर हमें सिलाई कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ छोटी छोटी ट्रिकों से हमारे ब्लाउज़ की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है। अब इससे हम पलटेंगे तब हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी पलटने में, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये हमें दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार से हमारे जो गले की फिनिशिंग है वो बनकर रेडी हुई है। आप चाहो तो यहाँ पर एक प्रेस को लगा सकते हो। मैंने प्रेस वगैरह नहीं लगाई है, मैंने सीधे ही इसे स्टिचिंग किया है और पलट लिया है। अब हम हमारा जो नीचे का कमर है, इसे भी गुम सिलाई ही करेंगे। तो गुम सिलाई करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारे शोल्डर्स हैं, इन्हें हमें इस तरीके से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में कुछ इस तरीके से हमें पकड़ कर इसे सीधा करना है, मतलब मोड़ लेना है। और अब हम यहाँ पर भी एक सिलाई कर देंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना, कुछ इस तरीके से इसे निकाल लेना है।
ये देखिए, ये हमारी नीचे से भी गुम सिलाई हो चुकी है और हमने गले को भी गुम ही कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम टक्स के निशान लगा लेंगे। ये देखिए, टक्स के निशान लगाने के लिए हमें कुछ इस तरीके से नाप ले लेना है। ये हमारा 10 है, तो हम 4 इंच यहाँ से ले लेंगे और ऊपर से हमारी जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो कितनी भी हो, हम 9.5 ही लेते हैं। 9.5 से नीचे जितना भी हमारा बचता है उसे हमें टक्स के अकॉर्डिंग यूज़ में ले लेना है, मतलब सीधी ऐसे इस तरीके से लकीर खींच लेनी है। अब इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर लेंगे जिससे हमारा निशान उस तरफ भी आ जाएगा। ये देखिए, दोनों तरफ से हमारे निशान आ चुके हैं। अब हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी सिलाई निकले ना, इसलिए हम यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमने सिलाई लगा ली है और अब हम इसे बीच में इस तरीके से ले लेंगे। इस तरीके से लेने के बाद में आधा इंच की दूरी पर हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमने हमारे टक्स को लगा लिया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी सिलाई मतलब टक्स को तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों ही टक्स को तैयार कर लिया है। अब आप चाहो तो यहाँ पर एक सिलाई लगा सकते हो इन्हें सिक्योर करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम रेडी हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बैक पार्ट बना लिया है। अब हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए, ये हमारा बेल्ट है। तो पहले हम इन्हें ले लेंगे। इसमें हमें गले को अटैच करना है। पहले हम गला सही कर लेंगे, मतलब गुम गला करना है हमें। तो गुम गले के लिए हमें इसमें गले को ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर ही हम गुम गला बना पाएंगे। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हमने इसे ले लिया है और अब यहाँ से हमें 2.5 इंच ले लेना है। इसकी जो लेंथ है वो हम 6.5 इंच ले लेंगे और 3.25 इंच नीचे से ले लेंगे। फ्रेंच कवर की मदद से हमें यहाँ पर गले को ड्रॉ कर लेना है। कुछ इस प्रकार से हमने गले को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस तरफ भी इसे पलट लेंगे, मतलब पलट कर फिर इस तरफ भी निशान बना लेंगे। ये निशान हमारे आ चुके हैं, इन्हें थोड़ा गहरा कर लेना है। अब हमें हमारा जो जैसे हमने बैक पार्ट के गले को ड्रॉ किया था, मतलब बनाया था, उसी प्रकार से इसे बना लेना है। फ्रंट मतलब हमारे जो मेन फैब्रिक है उसे हमें सीधा रखना है और इसे हम इस तरीके से रख लेंगे। अब हमें यहाँ पर पिन अप कर लेना है। ये देखिए, पिन से हमने सिक्योर कर लिया है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद में अब गले पर ड्रॉ कर लेंगे, सिलाई गले पर लगाएंगे हम। ये देखिए गले पर हमने सिलाई लगा ली है। अब जैसे हमने बैक पार्ट को कट किया था उसी प्रकार से हम गले का फ्रंट पार्ट को भी कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कट करने के बाद में अब छोटे छोटे यहाँ पर कट्स लगा देंगे, जिससे हमें पलटने में दिक्कत ना हो। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने से पहले हमें इस तरीके से यहाँ पर नाखून की मदद से इसे सही कर लेना है, जिससे हमें और भी सही रहे पलटने के लिए। और आप चाहो तो एक सिलाई भी लगा सकते हो। तो देखिए एक सिलाई भी हम लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारे गले की शेप आ चुकी है। अब हमें दोनों तरफ से हमारे ये लगा लेने हैं। हम गुम सिलाई करेंगे तो उसके लिए पहले हमें ये पार्ट्स जॉइंट करने होंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ये लगाना है, वरना ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये देखिए इसी प्रकार से हम ये भी लगा लेंगे। जिस तरीके से हमने इसे लगाया है उसी प्रकार से हम इसे भी लगा लेंगे, जो हमारे ऊपर के पार्ट है। ये देखिए जो हमारा ये सीधा पार्ट है इसे हमें उल्टा करके फिर लगाना होगा, क्योंकि हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा ये। तो हमें इसे उल्टा कर लेना है और फिर ऊपर की तरफ से इस तरीके से लगा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हमने इसे तैयार कर लिया है। अब जिस तरीके से इसे तैयार किया है उसी प्रकार से हमें ये पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने इसे लगा लिया है और ये देखिए हमारी ये गुम सिलाई के हिसाब से हो जाएगा। अब हमें प्रेस करने से पहले यहाँ पर बेल्ट और लगा लेना है, फिर हम सभी पार्ट्स को प्रेस कर लेंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए जिस प्रकार से हमने इन्हें मतलब ये पार्ट्स लगाए हैं उसी प्रकार से हम इसे भी लगा लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसे रख लेंगे सीधा करके और इससे बेल्ट को हम ऐसे रखेंगे। हमारा सेंटर पहले ले लेना है बेल्ट का। ये हमारा बेल्ट का सेंटर है और अब हम यहाँ से सिलाई करते लाएंगे।
अब हमने ये अस्तर तो लगा लिया है, इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप। इसी प्रकार से अब हमें ये ऊपर वाला मेन फैब्रिक भी लगा लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारा ये फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हुआ है। अब हमें इसे प्रेस कर लेना है, जिससे ये जितना भी ऊबड़ खाबड़ हो रखा है, मतलब इस तरीके से हो रखा है, वो सभी बैठ सके। तो मैं इसे प्रेस कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसे तैयार कर लिया है हमारे फ्रंट पार्ट को। अब हमें यहाँ पर गुम सिलाई कर लेनी है। तो गुम सिलाई के लिए जैसे हमने बैक पार्ट को गुम सिलाई किया था, उसी प्रकार से हम फ्रंट पार्ट को भी कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को भी ले लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कमर की भी गुम सिलाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर और सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैक फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये हमने बैक पार्ट भी हमारा तैयार कर लिया है कुछ इस प्रकार से, और ये हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार हो चुका है। अब हमें इन्हें जॉइन कर लेना है। तो जॉइन करने के लिए हमें शोल्डर को इस तरीके से मिला लेना है और फिर हम इन्हें अटैच कर लेंगे। तो देखिए, शोल्डर से शोल्डर मिलाने के बाद में इसी प्रकार से दूसरे शोल्डर को भी हम जॉइन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने शोल्डर्स पे सिलाई लगा ली है। अब इन्हें जॉइन करने के बाद में हमें स्लीव्स को भी तैयार कर लेना है, क्योंकि स्लीव्स तैयार करेंगे तभी हम इस पर जॉइंट कर पाएंगे। तो इन दोनों को हम रख लेते हैं और हमारी स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स है। कुछ इस प्रकार से हमारी डिज़ाइन बनी हुई है। नीचे ये देखिए बॉर्डर देख पा रहे होंगे आप, अलग से दोनों ही तरफ हमारा ये बॉर्डर है। तो हमें इसे किस तरीके से करना है, नीचे से हम गुम सिलाई करेंगे और फिर ऊपर इसे अटैच कर लेंगे। तो ये हमारे सूट की तरफ है और इसे हमें अस्तर को ऊपर की तरफ रख लिया है। अब हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से सीधी सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ पर भी एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे। इस तरीके से पलटने के बाद में अब हमें यहाँ पर भी सिलाई से इसे सिक्योर कर लेना है। तो देखिए, तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी स्लीव्स तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार से हम दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने स्लीव्स भी तैयार कर ली है और हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट भी तैयार है। अब हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। ये देखिए, स्लीव्स को अटैच करने से पहले हमें इन पे गहराई भी दे देनी है।
कुछ इस प्रकार से हमें इसकी गहराई दे देनी है। ध्यान रखिए कि नीचे का पार्ट ना कट जाए, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेंटर से हमें सेंटर को रख लेना है, शोल्डर की तरफ से। और हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने स्लीव्स लगा ली है।